हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम रूल्स पढ़ रहे थे उसके। ठीक है, तो आज हम इसका नेक्स्ट जो वीडियो है वो लेके आए हैं, है ना। और इसके अलावा हम यहाँ पे रूल्स देख रहे थे, तो आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो हम रूल 5th तक देख लिया था, हम देखेंगे आज रूल नंबर 6। ठीक है, अब देखो रूल नंबर 6 क्या होता है, क्या है कि यदि y इक्वल टू कितना हो e की पावर fx। ठीक है, कि यहाँ पे यदि y इक्वल टू e की पावर कोई भी फंक्शन आता है x 2x 3x या फिर sin x, कुछ भी फंक्शन आए उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है यहाँ पे वो देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस y का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेफरेंस में, x के रेफरेंस में। यहाँ पे इसका y का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश इक्वल टू e की पावर fx है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे e की पावर fx का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, e की पावर fx ही होगा। जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी इसका ही होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे fx है उसका भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे f डॉट x, तो यहाँ पे क्या होगा, जो fx है जो फंक्शन है यहाँ पे उसका भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे f डैश x हो गया, यहाँ पे f का डैश लग गया, मतलब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं। एग्जाम्पल से क्या है कि आपको और भी अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, y इक्वल टू e की पावर x की पावर 2। ठीक है, e की पावर x स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x के रेफरेंस में y का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू में, अब देखो e की पावर x का e की पावर x की पावर 2 का e की पावर x की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे किसका करना है, e की पावर इस x की पावर 2 का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रेफरेंस में। ठीक है, अब इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल जैसे यहाँ पे क्या लेके आ रहे हैं, y इक्वल टू साइन y इक्वल टू e की पावर आ गया sin x। ठीक है, इसका क्या करना है आपको, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के रेफरेंस में, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर sin x का क्या होगा, e की पावर sin x, तो e की पावर sin x का e की पावर sin x और sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। अब देखो एग्जांपल नंबर 3 में क्या होगा, जैसे यहाँ पे लेते हैं हम एग्जांपल, इसमें y इक्वल टू e की पावर kx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx e की पावर kx का क्या होता है, e की पावर kx सेम आ जाएगा। और यहाँ पे kx का करना है, तो x का तो कितना हो जाएगा 1 और k का कांस्टेंट है तो ये सीधे से ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, और ट्राई करना, यदि आपके पास ऐसे कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप ट्राई करो इसको। ठीक है, अब देखते हैं आगे जो रूल नंबर 7 है वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम अगला जो रूल है, रूल 7 क्या होगा, यहाँ से यदि y इक्वल टू कितना हो, साइन fx हो। ठीक है, साइन fx है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसका y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेफरेंस में, x के रेफरेंस में। ठीक है, तो यह आ जाएगा y डैश इक्वल टू साइन का क्या होता है, cos, यह आ जाएगा fx, फिर किसका होगा, fx का होगा। तो यहाँ पे fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन लेने वाले हैं, एग्जांपल लेने वाले हैं, जिससे आप क्या होगा और भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल से हम समझते हैं इसको।
इस रूल को। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि y इक्वल टू साइन x की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पहले तो देखो साइन का करना है, तो साइन का क्या हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का करना है तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिया है। अब देखो सेकंड देखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड। तो एग्जांपल नंबर सेकंड में हम लेते हैं यहाँ पे कि y इक्वल टू साइन ओमेगा एक्स प्लस माइनस सी लेते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, अब साइन का क्या हो जाएगा cos, फिर आ जाएगा ओमेगा एक्स माइनस सी, फिर यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ पे fx वाला, इसका भी क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रेफरेंस में, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना ओमेगा, और यहाँ पे जो c होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली ये आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड भी कर लेते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो अगला एग्जांपल है y इक्वल टू a tan ठीक है। यहाँ पे अगला एग्जांपल ले रहे हैं थर्ड, y इक्वल टू a tan ओमेगा x, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy अपॉन dx से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। tan का क्या होता है, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर ओमेगा एक्स, और फिर इसका ओमेगा एक्स का भी करेंगे तो x का तो क्या हो जाएगा 1, क्या क्या बचेगा ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा आ गया। तो यहाँ पे जो इसका प्रॉपर आंसर आएगा dy अपॉन dx का, यह आ जाएगा a सेक स्क्वायर ओमेगा एक्स, और इसके साथ में आगे लग जाएगा a ओमेगा, ठीक है। ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब आगे इसको क्या करने वाले हैं, इसको आगे करते हैं इसमें। तो ये तो हो गया एग्जांपल, जो रूल नंबर 7 है वो। अब आगे देखेंगे इसमें रूल नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आगे हम देख रहे हैं रूल नंबर 8। रूल 8, तो रूल 8 में यहाँ पे दे रखा है y इक्वल टू log fx, ठीक है। log fx, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां से आ जाएगा y डैश इक्वल टू, अब log का क्या होता है 1 अपॉन fx हो जाएगा ये, फिर किसका होगा fx का भी यहाँ पे क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके आए, एग्जांपल से इसको सोल्व करते हैं। आगे एग्जांपल लेके करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो रहेगा y इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रेफरेंस में, x के रेफरेंस में। यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू log का क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, और इसका कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो ये इसका क्या जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इस, ये तो हो गया एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर सेकंड लेते हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर सेकंड क्या होगा यहाँ पे कि y इक्वल टू कितना हो log sin x, ठीक है। यहाँ पे कितना ले रहे हैं, y इक्वल टू log sin x। अब यहाँ पे क्या करना है, x के रेफरेंस में y का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन log का करेंगे तो 1 अपॉन sin x, और sin x का क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, ठीक है। आई होप कि ये तीनों जो रूल्स लिखे हैं हमने वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है।
और देखते हैं इसके अलावा आगे पढ़ते हैं क्या आएगा। चलो बच्चों आगे देखो, अब आगे क्या है हमारा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होने की जो रेट है वो क्या होता है x अपॉन टी। यदि टी x का हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दें t के रेफरेंस में तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका t के x का डिफरेंशिएशन कर देंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा कितना, वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वेलोसिटी। यदि डिस्प्लेसमेंट में उसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या कर दें, उसके रेट में चेंज कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। फिर आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो वेलोसिटी होगा उसमें चेंज होने की दर होगी या रेट होगी वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इसमें, तो v अपॉन टी। ठीक है, v का यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेफरेंस में, t के रेफरेंस में, तो ये भी आ जाएगा कितना, dv अपॉन dt। और ये कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है, a से लिखा जाता है। ठीक है, जो वेलोसिटी में जो परिवर्तन की दर होगी या रेट होगा वो कितना होता है, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि जो मोमेंटम होगा उसके चेंज होने की जो रेट होगी। ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे p अपॉन टी, मोमेंटम कितना होता है, p होता है, तो p का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेफरेंस में, t के रेफरेंस में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dp अपॉन dt, dp अपॉन dt, तो ये कितना होगा, f फोर्स के बराबर आएगा। ठीक है, मोमेंटम में यदि चेंज करते हैं उसकी रेट में तो कितना आ जाता है, फोर्स के अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है, अब आता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यदि कोई चार्ज है, उस चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसके रेट में यदि चेंज करते हैं हम, तो यहां से कितना आ जाएगा, जैसे I अपॉन टी। तो यहां से हम क्या आ जाएगा, Q अपॉन टी। यदि चार्ज यहाँ पे चार्ज क्या होगा, चार्ज Q होगा और रेट क्या होगा यहाँ पे T, मतलब उसको चेंज कर रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो Q अपॉन टी आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dQ अपॉन dt, और dQ अपॉन dt क्या होगा, I क्या होगा, I होगा, जो I यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, ये सभी आपको समझ में आए यहाँ पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। यदि डिस्प्लेसमेंट की रेट में चेंज करते हैं तो कितना क्या आता है, वेलोसिटी आता है, और यदि वेलोसिटी की रेट में चेंज कर देते हैं तो क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, और मोमेंटम की रेट में यदि चेंज होता है तो क्या आता है, फोर्स आता है, और चार्ज जो फॉलो कर रहा है उसकी रेट में यदि चेंज आता है तो क्या आएगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा I। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं, उस क्वेश्चन से आपको और भी अच्छे से जो डिफरेंशिएशन है और भी अच्छे से समझ में आएंगे। न्यूमेरिकल्स जो आपको बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, नीट या जेईई मेंस में भी आपका पूछा जाएगा, इसमें जो बेसिक चीजें हैं हम यहाँ पे वो क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे हम क्वेश्चन लेके आएंगे, देखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं, तो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, x दे रखा है, x यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो x डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है 60 स्क्वायर माइनस 48t। तो अब इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी। पहले तो इसमें वेलोसिटी फाइंड करना है और उसके बाद में क्या करना है, व्हाट टाइम, कि आपको टाइम बताना है, टाइम क्या होगा जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाए। ठीक है, तो देखो पहले इसमें क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के रेट में क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, इसका वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू ये दे रखा है 6t स्क्वायर माइनस 48t। तो यहाँ पे इसका t के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका सॉरी t के रेफरेंस में इसका क्या, x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये आगे आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा 12t। ठीक है,
और यहाँ पे 2 में से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस में इसका करेंगे 48 t का डिफरेंशिएशन, तो t का तो कितना हो जाएगा 1, और कितना बच जाएगा 48 बच जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, वेलोसिटी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, v इक्वल टू 12t माइनस 48 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी आ गया, हमने वेलोसिटी फाइंड करना था, वेलोसिटी आ चुका है। अब देखो वेलोसिटी आ गया तो इसका सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी विल बी 0, जब इसका टाइम कितना होगा जब इसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है उसको क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। अब 0 के इक्वल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू 12t माइनस 48, तो 48 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस के 48 इक्वल टू 12t, तो यहाँ से t इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 अपॉन 12, और कैंसिल आउट करो कितना आएगा इस यहाँ पे 3, सॉरी इसको कैंसिल आउट कर, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो टाइम कितना आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब वेलोसिटी को 0 कर देंगे तो टाइम कितना आ जाएगा उसमें 4 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 4 सेकेंड, समझ में आया। अब देखो एक और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आगे, देखो बच्चों आगे दूसरा क्वेश्चन लेके आए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा गामा होगा, गामा, देन कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, x यहाँ पे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट आपको याद दे रखा है तो आपसे यहाँ से क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है और उसका एक्सीलरेशन यहाँ पे फाइंड करना है, दोनों चीजें यहाँ पे आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट है वो है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का यदि एक बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी का एक बार और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं वेलोसिटी का तो क्या आता है, एक्सीलरेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं t के रेफरेंस में, x का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेफरेंस में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dx अपॉन dt, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा t प्लस बीटा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, वेलोसिटी के इक्वल आएगा, तो v इक्वल टू कितना आ गया 2 अल्फा t प्लस बीटा। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ गई, ये आ गया वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आ गई। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो इसका एक बार और यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है t के रेफरेंस में, तो dv वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना है t के रेफरेंस में, तो कितना आ जाएगा इसमें, ये तो आ जाएगा 2 अल्फा t का करोगे तो 1 आ जाएगा, बचेगा कितना 2 अल्फा। अब इसके साथ t नहीं है तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो a इक्वल टू कितना आ गया 2 अल्फा आ गया, तो एक्सीलरेशन भी हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया a इक्वल टू 2 अल्फा। ठीक है, तो वेलोसिटी तो कितना आ गया, वेलोसिटी आ गया 2 अल्फा t प्लस बीटा, और एक्सीलरेशन कितना आ गया 2 अल्फा आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होगा, आई होप सब समझ में आया होगा सभी को। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आगे, नेक्स्ट देखना ध्यान से। ठीक है बच्चों, अब देखो हम आगे क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट है 40 क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 7। ये क्या दे रखा है आपको, इस डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और आपको क्या 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 करना है इसमें, कैलकुलेट करना है इनिशियल एक्सेलरेशन, जो स्टार्टिंग एक्सेलरेशन होगा वो आपको इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 7। तो इसका क्या करेंगे, t के रेफरेंस में क्या करने वाले हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे इस डिस्प्लेसमेंट का t के रेफरेंस में, तो क्या आता है, वेलोसिटी आता है। तो पहले तो इसका t के साथ जो t के रेफरेंस में इस x का क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो इसका कितना हो जाएगा 12 t की पावर 2 प्लस इसका कितना हो जाएगा 6t
प्लस इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आता है, ये आता है v के इक्वल। तो v इक्वल टू 12t² प्लस 6t प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है। अब वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यदि v का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं t के रेफरेंस में तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो dv अपॉन dt, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 12t² का कितना हो जाएगा 24t प्लस 6t का कितना हो जाएगा 6 और t का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे dv अपॉन dt किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 24t प्लस 6। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन पूछा है, पर कौन सा, इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है। तो इनिशियल में जो टाइम होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि उसको एक्सेलरेट किया जाता है तो पहले उसका टाइम क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तभी आगे एक्सेलरेशन करेंगे। तो t इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा। तो a इक्वल टू यदि 24 इंटू 0 करते हैं प्लस 6 करते हैं तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो कंप्लीटली क्या हो गया 0 बचा 6। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 6 मीटर पर सेकंड, किसकी यूनिट भी इसके साथ लग जाएगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आया सभी को। ठीक है, यहाँ तक सभी समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके अलावा यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। थैंक यू।